कुम्हारडुबी बाजार में बसे सैकड़ों दुकानों को उजाड़ने की किसकी है साजिश? क्यों उजाड़ेंगे कुम्हारडुबी बाजार को? क्या कुम्हारडुबी बाजार में इतनी अतिक्रमण हो गई कि सरकार ने अनाउंसमेंट करके यह हिदायत दे दिया कि जल्द से जल्द कुम्हारडुबी के दुकानदार अपना कागजात जमा करें और अगर जिनकी कागजात नहीं हैं वो दुकानें खाली कर दें। मगर क्या सरकार जानती है कि आखिर ये कुम्हारडुबी बाज़ार बसी कैसे है? कुम्हारडुबी बाज़ार में ज़मीन किसकी है? चलिए आज जानते हैं जनता से। नाम आपका? नरेश साव नाम है हमारा। तो ये जो अतिक्रमण यहाँ से हटाने के लिए अनाउंसमेंट किया गया है, तो आप क्या कहेंगे, ये ज़मीन किसकी है? हम तो हल्ला सुन रहे हैं सर कि ये केमसीएल का ज़मीन है और प्लॉट नंबर खाता नंबर 90 का है। 90 का ही सिलसिला में तोड़ा जा रहा है। अच्छा, यही तो सुनने में आया। 20-25 साल पहले भी हम लोग सुने हैं कि केमसीएल का ज़मीन है, बाजार में भी ज़मीन है, कुम्हारडुबी बाजार में भी ज़मीन है, उसी का पड़ रहा है। तो केएमसीएल का जब ज़मीन है तो सरकार क्यों हटा रही है? अब केमसीएल अगर किसी को ज़रूरत होगा तो हटाना ही पड़ेगा, या सरकार को ज़रूरत पड़ेगा तो हटाना ही पड़ेगा। तो आपको कैसे जानकारी मिला कि केएमसीएल का मतलब जगह है ये? जानकारी तो 20-25 साल पहले से ही हल्ला हो रहा था। अच्छा। हम भी सुनी बात बोल रहे हैं। हाँ। और ये भी सुने हैं कि केमसीएल 110 एकड़ ज़मीन में बसा है। अच्छा, ये भी हम जान रहे हैं। 110 एकड़ ज़मीन? हाँ, 110 एकड़ ज़मीन में बसा हुआ केमसीएल ज़मीन। अच्छा। अब उसका प्लॉट क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये भी सुन रहे हैं कि प्लॉट खाता नंबर 90 पर चल रहा हो। अच्छा, मतलब ये भी ज़मीन आपको लगता है कि केएमसीएल का ही होगा? जी, ये अनुमान है आपका? हाँ, हमको अनुमान लग रहा है ना। तो ये सब निडर लोग हैं, भागने वाले तो नहीं है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? अब उनका मर्जी, सरकार का मर्जी। हमारा तो कोई ताकत नहीं है कि हम रुकवा सकते हैं या जुड़वा सकते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो गरीब लोगों की तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? क्या गरीब, हम तो खुद ही हम ही बेरोजगार भटक रहे हैं, तो किसको सुनावे सर, बोलिए। हाँ, बिल्कुल हम ही खुद बेरोजगार हैं, तो किसको सुनावे। बिल्कुल। का हमारा नाम एमडी नाजिर हुसैन है। तो आप कहाँ दुकान लगाते हैं? हमारा दुकान ये हाई स्कूल के सामने में है। क्या दुकान है? कपड़े का दुकान है। कितने दिनों से दुकान लगा रहे हैं? दुकान तो हम लोग बहुत ज़माने से लगा रहे हैं, 20-25 साल से लगा रहे हैं। ठीक है। और अचानक सरकार जो है आदेश पास कर देती है कि नहीं, आप लोग को खाली करना होगा, ये करना होगा। तो सवाल है कि इतना पूरा जो मार्केट में इतने सारे लोग हैं, जिनका रोजगार है, परिवार है, सब कुछ इसी से चलता है। तो इसका कोई प्रावधान भी तो करना चाहिए ना सरकार को। ये आप अचानक से एक नोटिस पास कर दिए और एक ऐलान करा करके आप बोल रहे हैं कि नहीं, आप पूरा मार्केट हटाएंगे हम। तो ये आपका अपना ज़मीन नहीं है? देखिए, ज़मीन आप यहाँ के, आप कुम्हारडुबी के, आप किसी भी बड़े शहर में भी चली जाइए, लोग फुटपाथ पे तो लगाते ही हैं। बिल्कुल। दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, फुटपाथ कहाँ पे नहीं है? सिर्फ कुम्हारडुबी में है, ऐसा तो बात नहीं है ना। ठीक है, गरीब लोगों का रोजगार तो यही फुटपाथ पे ही चलता है, सभी को पता है, खुद सरकार भी जानती है इस बात को। तो सरकार का अतिक्रमण हटाने का उद्देश्य क्या है? यहाँ कैसा अतिक्रमण है? क्या इधर से कोई एयरपोर्ट तो नहीं है आगे? आगे एयरपोर्ट है क्या? भी नहीं, आगे जाके ये रास्ता बंद भी हो जाता है। अच्छा। वो रास्ता बोल के नहीं है, सरकार के सीईओ का कहना है कि लोगों ने कंप्लेन किया है। हाँ। ऐसा कोई कंप्लेन नहीं, सदियों से हम लोग दुकान लगा रहे हैं, कहाँ कोई कंप्लेन किया आज तक? ऐसा तो कोई बात है नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार अपना आदेश वापस ले जाए और गरीबों के ऊपर ध्यान दे, यहाँ से सभी का रोजी रोटी जुड़ा हुआ है। चलिए, न्यूज नेशन में आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश तिवारी। तो सर, ये जो कुम्हारडुबी बाजार से अतिक्रमण हटाने को लेकर एक अनाउंसमेंट हुई थी, जिसमें अंचल अधिकारी के द्वारा अनाउंसमेंट करवाया गया, तो क्या कहना चाहेंगे? ये ज़मीन क्या सरकारी है? देखिए, हम तो बच्चे से सुन रहे हैं कि केएफएस का बसाया हुआ बाजार है। जी। केएफएस, केएमसीएल, ये लोग का बसाया हुआ जमीन। हाँ। आज वो फैक्ट्री बंद हो गया, बंद होने के बाद बहुत खराब स्थिति हो गया कुम्हारडुबी बाजार का। बीच में फिर लॉकडाउन हो गया, इसमें तो सबसे ज़्यादा मार हुआ। और फिर अब ये सुन रहे हैं कि सब हटाएगा, ऐसा तो कहाँ जाएगा? भीख मांगेगा? इसे तो भीख मांगिए रात में, और तो अच्छा आदमी भीख मांगने लगे।
तो कहाँ जाएगा, उसका आगे बंदोबस्त करिए ना, कहाँ रहेगा, क्या करेगा। किस डायरेक्ट उसको आप एकदम उसको पेट में लात मार दीजिएगा क्या। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ही कहना चाहेंगे कि भाई अगर आपका लगता है कि जमीन आपका है, सरकार का है, तो इस सब को बना करके इससे आप रेंट लीजिए। ठीक। ऐसे तो बाजार समिति लेता ही था, जब तो कुछ दिन से बंद हुआ। अच्छा, तो आप भी रेंट बना करके इसको सबको बनाइए, घर को तो रेंट दीजिए, लीजिए सबसे, तो बसाइए इसको, उजाड़िए कर। इससे पूर्व में बाजार समिति यहाँ से रेंट भी लेती थी? पहले लेते थे। अच्छा अच्छा, कितने पूर्व? कितना साल हो गया? 2015 तक लिया। 2015 तक। सभी के पास रसीद भी होंगे? रसीद भी होगा। अच्छा। कोई रखा होगा, कोई इसका कोई गारंटी नहीं कि सबके पास होगा। चलिए ठीक ठीक है। क्या नाम हो सर आपका? सुरेश अग्रवाल। तो यहाँ कितने दिनों से दुकानदारी कर रहे हैं आप यहाँ? 60 साल से। तो ये ज़मीन आपका है? हाँ, ये ज़मीन मेरा है। तो 60 साल से मतलब किसी ने आपको ये नहीं कहा कि ये सरकार का ज़मीन है या फिर यहाँ से आप हटा दीजिए दुकान? नहीं, ये हम भाड़ेदार हैं, भाड़ा में लिया है घर। अच्छा, किन से भाड़े में लिए हैं? पंजाबी राम सिंह। पंजाबी राम सिंह। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इससे पूर्व में बाजार समिति आपसे कोई टैक्स भी लेती थी? दिए हैं, बाजार में हमारी दुकान है। हाँ। टेस्ट हम दिए हैं 5 रुपया महीना। रसीद है, अंचला अधिकारी थी हमारे पास। अच्छा, तो उसका रसीद आपके पास मौजूद है? हाँ, 5 रुपया महीना। तो अभी जैसे हटाने के लिए बोला गया है, जो अतिक्रमण कर रहे हैं, जो सरकारी ज़मीन पे बैठे हुए हैं, उनको हटाना है, तो इस पर क्या कहेंगे कि यह ज़मीन सरकारी लगता है? ना, सरकारी नहीं है जी। वेस्ट बंगाल कंपनी की ज़मीन है। अच्छा। और KW रोलिंग मिल, KMCL, ये सब 4 कारखाने हैं कुमारटूली बाजार में, वो चारों की ज़मीन है। अच्छा। और साथ में रेलवे की ज़मीन है। अच्छा। तो ये मतलब जिस तरह से अंचल अधिकारी के द्वारा बताया जा रहा है कि सरकारी ज़मीन है, ये मतलब दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात है, और कुछ होगी। अच्छा। आखिर में जहाँ खाली है वो सरकार के ही अंडर में है। अच्छा। चलिए, तो आप क्या चाहेंगे सरकार से? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने बनाया तो उजाड़ा जाए। इसका कोई उपाय लगाया जाए। हाँ, इसका उपाय लगाया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका? मेरा नाम टीपू है। तो ये जो कुमारटूली बाज़ार का अतिक्रमण हटाने के वास्ते सभी दुकानों को हटाया जाएगा, इसका अनाउंसमेंट हो गया है। जिसके पास नहीं है, मतलब कागजात नहीं है, रैयती नहीं है, तो उन्हें हटा दिया जाएगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार अपना हिसाब से फैसला लिया है, लेकिन ये फैसला मतलब सही नहीं है। बिल्कुल। जनता के आदेश में फैसला सही नहीं है। क्या है कि मतलब यहाँ पर मतलब आज 60-70 साल से गरीब आदमी यहाँ रोड में कमा खा रहा है। और अभी तो मतलब संडे का दिन यहाँ बाजार बंद है, तो अब बोला जा रहा है कि भीड़ होता है। संडे का दिन यहाँ बाजार को बंद कर दिया गया है, तो ऐसा भीड़ उड़ नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी अतिक्रमण मतलब जैसे गरीब आदमी है तो थोड़ा सा ठेला उला इधर उधर लगा देता है, उसी के चलते थोड़ा भीड़ हो रहा है मार्केट में। वो भी मतलब भीड़ वैसा नहीं हो रहा है अभी लॉकडाउन का चलते। और ऐसा कोई नहीं है कि मतलब कि गरीब को एकदम आदमी कोई मतलब सरकार यहाँ का मतलब जरा सा भी मतलब देखने वाला नहीं है। हम लोग गए थे विधायक के पास भी, हम लोग अपना ये दिए हैं। हम लोग को आश्वासन मिला है कि आप लोग निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। और हम लोग अपना पूर्व विधायक अरूप चटर्जी से भी मिले हैं, वो भी हम लोग आश्वासन दिए हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग अपना स्थिर रहिए। जो तोड़ फोड़ का जो नोटिस है हम लोग आगे तक देखते हैं। अच्छा, तो अभी आप मतलब क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सरकार से? रिक्वेस्ट यही करना चाहेंगे कि देखिए अभी मतलब 3-4 महीना से तो कोरोना में आदमी ऐसी बेरोजगार बैठा हुआ है, और ये सब ऐसा कदम सरकार उठा लेगा तो आदमी और मर जाएगा। थोड़ा बहुत तो मरा हुआ था, वो और मर जाएगा। बिल्कुल। और जिसका जमीन जो रोड में कमा खा रहा है, उसका 10 परिवार चल रहा है, वो बेघर हो जाएगा। तो थोड़ा सरकार को मतलब जो भी फैसला लिया है थोड़ा सा इसको गंभीरता से देखे, सोचे। चलिए, बहुत बहुत। जनता की सुने तो कुमारटूली बाजार बसने का मुख्य कारण पूर्व में कई कंपनियां आने से हुई थी। कंपनियों के आने के बाद यहाँ पर कंपनियों के द्वारा ही यह बाज़ार बसाया गया था। बाद में कंपनियां बंद हो गई, बाज़ार सन्नाटा में तब्दील हो गया। कुछ दिन के बाद फिर से धीरे धीरे बाज़ार बसा और आज बाज़ार की स्थिति यह है। और पूर्व में कई कंपनियों के द्वारा यहाँ पर ज़मीनें
दी गई। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस भी सरकारी ज़मीन पर नहीं है, किसी कंपनी के ज़मीन पर ही है। जिला प्रशासन से न्यूज़ निर्सा का अपील है कि अगर यह ज़मीन किसी कंपनी का है या फिर किसी रैयत का है तो यहाँ से दुकानदारों को किसी भी प्रकार से ना हटाया जाए ताकि उनकी रोजी रोटी बनी रहे।